नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाइल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर यूवी किरणें, तो इनसे कौन सी परत बचाती है? तो वो है ओजोन परत। ध्यान रखिए दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आज से पूछ ले कि ओजोन जो है, ओजोन परत का सूत्र क्या है? तो वो है O3। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। और अजमेर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है राजस्थान में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। कौन सा है दोस्तों? RBI। बताइए दोस्तों, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो वो होता है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है दोस्तों, दोनों तापमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है दोस्तों, वो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 4 वर्ष का। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान के अंदर पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो है अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कालिदास। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी के ऊपर। भाखड़ा बांध जो है दोस्तों, कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज नदी के ऊपर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो वो गिराया था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान का जो हिरोशिमा है दोस्तों, वहाँ पर बम कब गिराया? परमाणु बम। तो वो गिराया 6 अगस्त 1946 को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगले जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो ये 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब की गई? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने।
भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वो है चावल। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है दोस्तों, ये कहाँ पर बनाया गया है? महानदी पर। किस राज्य के अंदर है दोस्तों? तो यह उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है दोस्तों, ये बनाई थी शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा के अंदर। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। भारत के एक पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह है अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर जो सागर है वो कौन सा है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो वो है रूबल। रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। कौन सी है दोस्तों? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो कौन थे? तो वो है ऋषभदेव। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर जो है दोस्तों वो कौन है? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता? लुम्बिनी में। लुम्बिनी किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल के अंदर। लुम्बिनी किस देश के अंदर स्थित है दोस्तों? तो लुम्बिनी जो है नेपाल के अंदर स्थित है। भगवान महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वे 24वें। भगवान महावीर की बात करें तो दोस्तों कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? बताइए दोस्तों। कटक किस नदी पर बसा है? तो यह है महानदी के ऊपर। कटक जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। बाइनरी भाषा जो है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा, इसमें कितने जो है अक्षर होते हैं? 2। कौन कौन से? 0 और 1। LAN का विस्तार क्या होता? जो LAN दोस्तों, इसका विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का जो विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर के अंदर। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? तो वह है कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 के अंदर। गोवा जो है दोस्तों, ये पुर्तगाली जो है उनके शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 के अंदर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो वो है आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का 7वां स्थान है विश्व में। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या, तो जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो दूसरा। प्रथम पे कौन है? चीन। और दूसरा किसका है दोस्तों? भारत का। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तट तक जो विस्तार है वो कितना है? भारत का जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार दोस्तों, ये आपसे पूछा है, ये वाला विस्तार, तो ये है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह कर्क रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।